संभावित सियासी लड़ाई का सबसे दिलचस्प मुकाबला मिल्कीपुर में होना है। राम मंदिर निर्माण के बाद देश भर में जो उत्साह रहा, उसके बाद शायद ही किसी को लगा होगा कि बीजेपी अयोध्या यानी फैजाबाद की सीट हार सकती है। जाहिर तौर पे आपको भी लगा होगा, लेकिन नतीजों ने ये सच साबित कर दिया। तो ऐसे में इसको लेकर मंथन भी तेज है। बीजेपी चाहती है कि मिल्कीपुर की सीट जीतकर वो अपनी हार का बदला ले सके और परसेप्शन या मैसेज दे सके, क्योंकि मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद पासी ही फैजाबाद से नए सांसद बने हैं। तो अब इस लड़ाई के लिए तो जातीय गोलबंदी की जा रही है और समझना भी जरूरी है कि कैसे। मिल्कीपुर सीट का जातीय समीकरण देखें तो यादव, पासी और ब्राह्मण 3 जातियां अहम हैं। अब ऐसे में माना यह जाता है, अगर हम आंकड़ों पे भी जाएं तो 60,000 यादव मतदाता है, तो वहीं 60,000 पासी, 50,000 ब्राह्मण वोटर्स के अलावा मुस्लिम 35,000 और गैर पासी दलित 50,000, मौर्य 8,000 हैं और ठाकुर 25,000। अवधेश प्रसाद के लोकसभा पहुंचने के बाद उनके बेटे अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी की ओर से इस सीट के अहम दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन ये एक असमंजस है कि कहीं नतीजे पलट गए तो अवधेश प्रसाद की जीत के बाद जो माहौल बना है, वो माहौल में कमी आएगी और इंडिया गठबंधन को, खास तौर पर अखिलेश यादव को नुकसान है। इसीलिए कई और चेहरों पर भी विचार चल रहा है। सीधा सीधा अगर उनके बेटे चुनाव लड़ते हैं और नतीजा पलट जाता है तो सीधा सीधा उनके पिताजी और वो तुक्के में जीतने की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करेगी। ऐसे में इस सीट पर खुद अखिलेश यादव विचार विमर्श कर रहे हैं। मिल्कीपुर की सीट का समीकरण भी अखिलेश यादव के पक्ष में अभी नजर आ रहा है, क्योंकि पासी और यादव वोट और मुस्लिम वोट उनके पक्ष में या वोट करते, ऐसा कहा जाता है कि करते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह की चीज। अब देखिए, बीजेपी इस सीट पर अब तक सिर्फ 2 बार ही जीत पाई। ये बात योगी आदित्यनाथ भी अच्छे से जानते हैं, इसीलिए इस सीट को लेकर वो बारीकी से नजर रखे हुए हैं। चंद महीनों पहले ही 2 दिन के अयोध्या दौरे पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों से बैठक की और विधानसभा क्षेत्र के सभी 5 मंडल की भी रिपोर्ट ली। तो वहीं यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से कहा कि वो मिल्कीपुर पर खास नजर बनाए रखें, खास ध्यान दें और दौरे करें। तो वहीं रुदौली से विधायक रामचंद्र यादव से हर बूथ पर नजर और रिपोर्ट और समीक्षा की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में करीब 300 बूथ ऐसे हैं जहां बीजेपी का कोई एजेंट नहीं था। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कहीं जो दिक्कत आई है, जो भारतीय जनता पार्टी ने खुद एनालाइज की है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में कहीं जो एजेंट की कमी, वर्कर जो वोट नहीं कर पाए, ये मुख्य कारण रहे जो शिकायत की जो दिल्ली तक पहुंचे एनालिसिस कि क्या वजह रही। ऐसे में वो तमाम चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने हर बूथ की मॉनिटरिंग करने को कहा। ये राजनीतिक रण सभी के लिए अहम है।